तो आज क्या बताने वाले हैं? हाँ, संकुलन क्षमता बताने वाले हैं। और हम जानते हैं कि फलक केंद्रित में कितने परमाणु होते हैं? कितने परमाणु होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। सभी फलकों में आधा आधा, तो टोटल हो गए 3 और 1 हो गया जी 8 का 1/8 भाग जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 4 होंगे। 1 परमाणु होगा। कितने होगा जी? तो टोटल मिला कितने हो जाएंगे? 4 परमाणु हो जाएंगे फलक केंद्रित पे। अब इसका संकुलन क्षमता में निकालना परिभाषा तो हम बता चुके हैं कल ही, उसी परिभाषा को आप ऊपर लिख देंगे, चल जाएगा। फिलहाल फटाफट हम लोग लिखते हैं मानाकी। क्या लिखते हैं? मानाकी। तो लिखे मानाकी। मानाकी फलक केंद्रित घनीय एकक सेल की प्रत्येक भुजा ए तथा इसके परमाणुओं का, बहुत सुंदर बोला, परमाणुओं का त्रिज्या क्या बोलेंगे? अरे बोले, इसमें कोई डाउट बेटा? हम लोग तो पहले जानते हैं कि फलक केंद्रित घनीय एकक सेल की प्रत्येक भुजा ए और इसके परमाणुओं की त्रिज्या क्या है? आर है। जितने परमाणु है सबकी त्रिज्या क्या है? आर है। इसका मतलब जो भी परमाणु है सब क्या एक जैसे आयतन वाला है, एक जैसे माप वाला है। इसकी सभी त्रिज्या क्या है? इसकी आर है। अब देखो हम क्या करते हैं कि हमने एक फलक को यहां पर आपके सामने दर्शाया जिसमें कि 2 जो परमाणु इसके अलग अलग कोनों में है और एक बीच में आपका आ गया। चूंकि फलक के बीच में परमाणु होता है तो फलक के एक बीच में हमने परमाणु को ले लिया है और इस तरह से इसको अटैच किया कि सब आपस में सटे हुए हैं ताकि इसका संकुलन क्षमता हम निकाल पाए कि कितने परमाणु हम रखेंगे तो इसमें संकुलन क्षमता इसकी कितनी परसेंटेज प्राप्त हो जाएगी। कोई डाउट तो नहीं बेटा? तो अब हम देखते हैं कि ये जो एसी भुजा है इसमें आपके लगभग 2 परमाणु हैं। आधा मान लो त्रिज्या ए वाली है, 2 त्रिज्या यहां निकलेगी, 1 त्रिज्या, यानी टोटल इसमें 4 त्रिज्याएं निकलेगी। अगर मैं आपको समझाऊं तो यहां से ध्यान समझिएगा। अगर मिडिल एक पॉइंट ले लूं तो 1 त्रिज्या इधर, 1 त्रिज्या निकालेगा। ये सेंटर पॉइंट है, यहां से 1 त्रिज्या निकलेगा, 1 त्रिज्या यहां निकला, 1 त्रिज्या यहां और 1 त्रिज्या यहां। तो कितने त्रिज्या हो गए इसमें? 4। एसी में कितना त्रिज्या हो गया? 4। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लिख सकते हैं? समकोण त्रिभुज एबीसी में। थोड़ा हम कलर पहले वाला कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हमने जो एबीसी लिया, ये कोण इसका समकोण है तो सामने भुजा क्या हो गया? कर्ण। एसी क्या हो गया? कर्ण। तो एसी स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर जोड़, बोलो क्या सही जा रहे हैं? AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। AC का मान आपका क्या है? 1 2 3 4, 4 आर है। 4 आर हमने यहां ले लिया, इस पर क्या चढ़ा दिया? स्क्वायर। और AB स्क्वायर क्या है? AB का मान, सभी भुजाओं की माप क्या है? A है, तो AB की मान क्या हो जाएगा? A स्क्वायर और BC का भी क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। हाँ, तो अब इधर क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर। इधर भी हम करेंगे कैलकुलेशन चचाओ के। 16R स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। हमें किसका मान निकालना बेटा? R का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? R का, क्योंकि पिछले बार हम लोग R का मान निकाले थे
यहाँ भी हमें आर का ही मान निकालना है, तो आर का मान निकालने के लिए 16 को इधर ले आना पड़ेगा ना। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2/16 और इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या ये कट जाएगा, ये कितने बार कटेगा 8 बार में। तो आर का मान हमें जो निकलेगा, पहले एक बार लिख लेते हैं इसको, ए स्क्वायर बटा 8। और अब जो है हम थोड़ा सा यहाँ ऑब्लिक मार देते हैं, यहीं पर हम इसका हल कर दें। आर स्क्वायर का फिर तब मान क्या आ जाएगा बेटा, आर बराबर आ जाएगा रूट अंडर लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 8। अब स्क्वायर से क्या हो जाएगा, तो ए आ जाएगा बाहर और इसका मान क्या हो जाएगा 2√2। क्लियर। आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए इसका। हाँ, तो हर के परिमेयकरण का आर का मान क्या आ जाएगा √2a बटा क्या हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम किसका मान निकाल लिए हैं आर का। अब हमें क्या करना है, अब हमें जितने परमाणु उसको जानना है। तो कितने परमाणु हो गए 4 परमाणु हो गए, है ना। तो अब लिखेंगे फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में बहुत सुंदर परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा बेटा 4। अब 4 परमाणु है तो 4 गोले हो गए। अब इनका आयतन निकालेंगे। तो बस यही बात को फिर एक बार दोबारा लिखना है, लेकिन इसमें हम इसका आयतन लिखेंगे। तो फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में परमाणुओं का आयतन। तो आप क्या हो जाएगा 4 गुना, अब 4, ये देखो 4 परमाणु 4 तो लिख देंगे ना। और अब क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या बात समझ में आया। 4 थे इसलिए 4 परमाणु, और आयतन क्या होगा गोलक आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और नहीं, अभी परसेंटेज नहीं निकालना है, लास्ट में। तब चचो क्या हो जाएगा 16/3 पाई आर का मान क्या है √2a बटा 4। और यहाँ क्या लिख देंगे होल क्यूब। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। 16/3 पाई √2 को 3 बार गुना करें क्या हो जाएगा 2√2a क्यूब बटा क्या हो जाएगा 16 चौके 64। क्या ये कटेगा 16 चौके दो दूनी। बहुत सुंदर बेटा, हमको लगता है कि आप बिना देखे बना लेंगे आप। √2 पहले हम लिख दें यहां पर, तो पाई √2a क्यूब बटा 6। क्या यह सही है। अब यहां तक हम मान को लेकर आ गए, यही मान को हम रखेंगे। आगे अब क्या निकालेंगे एकक सेल का जो हमने आयतन निकालेंगे, यानी फलक केंद्रित घनीय एकक सेल का आयतन। अब इसका पूरे का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे फलक केंद्रित घनीय एकक सेल का आयतन। तो क्या हो जाएगा सीधा ए क्यूब हो जाएगा। अब निकालेंगे संकुलन क्षमता। तो पूरा हम लिख सकते हैं कि फलक केंद्रित घनीय एकक सेल का संकुलन क्षमता, या सीधे संकुलन क्षमता भी लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा। तो यहां सीधे हम लिखते हैं संकुलन क्षमता बराबर, तो परमाणुओं का आयतन बटे क्या हो जाएगा परमाणुओं का आयतन बटा
इकाई सेल का आयतन, और साथ में ये काम कर दें जो पिछले बार हम लोग बाद में किए थे, यहीं पर कर देंगे 100%, ठीक है ना, गुना कर देंगे। अब इसको हम ऊपर ले चल जाएंगे, तो परमाणुओं का आयतन क्या निकाले हम, पाई रूट 2, बहुत सुंदर, मेन बटा डाल दें ए क्यूब। अब इसके नीचे भी एक बटा डाल देते हैं, क्या कोई दिक्कत मक्खन ना? अच्छा वो लिख देते हैं बेटा यहाँ पर 100%। आप रूट 2 ए क्यूब बटा क्या हो जाएगा 6, और यहाँ क्या हो जाएगा गुना 100%। तो आप देखो यहाँ कुछ कटेगा, क्या क्या कटेगा? रूट 2 का मान होता है 1.414 और पाई का मान क्या होता है 3.14, और बटा क्या हो गया 6, और क्या हो जाएगा यहाँ 100%। ठीक है, पॉइंट को उड़ा दें बेटा, पॉइंट को उड़ा दे से सीधे गुना कर दें, सीधे गुना कर देते हैं। तो हम कैलकुलेटर फटाफट निकाल लें ताकि समय कम लगे और जल्दी गुना हो जाए। तो यहाँ जीरो किया हुआ पहले से, क्या 1.414 गुना 3.14, रिजल्ट क्या आया 4.43। बस आगे नहीं लेते हैं, बटा 6 गुना 100%। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और रिजल्ट आगे बढ़ाते हैं। अभी इसमें जो रिजल्ट आया हुआ है, अब इसको भाग लगा दें कितना से 6 से, तो हमारा रिजल्ट क्या आया 0.7399 गुना 100%। तो 73 आगे आ जाएगा 99%, 100 से गुना कर दिए तो 7399 मतलब क्या 74 ना हो गया 74% लगभग। यही आपका निकला संकुलन क्षमता। इसको हटा दें आप, बोलो कोई दिक्कत मक्खन? एक बार और बता दें तब उतार लीजिएगा, या तो खुद से भी बना सकते हैं आप एकदम। पहले हम क्या कर लेंगे, फलक केंद्रित के लिए एक आकृति बना लेंगे। फलक में इसका एक परमाणु होता है, तो फलक में एक परमाणु देंगे और दोनों तरफ कोना पे 2 परमाणु दे देंगे। तो यहाँ पर आपको 3 गोले दिखाई पड़ेंगे, जिसमें 2 गोले के 2 आर है, इसका 1 आर, इसका 1 आर, टोटल कितना हो गया 4 आर। तो ये AC में आ रहा, तो हम ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC, है ना। और उससे पहले हम लोग माना की मान लेंगे। माना की क्या माने हैं कि माना की फलक केंद्रित घने के एक्सल की प्रत्येक भुजा क्या है A है, और इसके परमाणु की त्रिज्या क्या है R है, समकोण त्रिभुज ABC में। अब ये समकोण त्रिभुज ABC ले लिया, इसमें क्या होगा AC² बराबर AB² जोड़ BC²। क्लियर है। AC का मान हम लोग यहां से लिख देंगे 4R, क्योंकि हमको R का मान निकालना है तो हमको लिखना ही पड़ेगा 4R। अब AB का मान हमको प्राप्त है A है, AC और BC का मान क्या प्राप्त A है, तो 2A² इधर 16R²। अब बटा में कर देंगे R का मान, तो R का मान आपका ये कैलकुलेशन करते हुए क्या निकला √2A/4। अब हमें क्या करना है, अब तो R का मान निकल गया। अब हमें ये जो गोले इसके अंदर हैं उन सब का हमें आयतन निकालना है। तो फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में परमाणु संख्या कितना है 4 है, 4 हमें मतलब 4 गोले हैं। तो 4 गोले का आयतन क्या होगा 4 गुना 4/3 पाई R³। हमें R का मान यहाँ निकाल के रखें इसको बैठाने के लिए, तो हमने R का मान यहाँ पे बैठा दिया। तो आप मान क्या है π√2A³ बटा क्या हो गया 6। अब हमें क्या प्राप्त, फलक केंद्रित घन एकक सेल का आयतन क्या हो गया A³। हमने बताया था कि परमाणुओं का आयतन बटे अगर इकाई सेल का आयतन कर दे तो ये क्या निकल जाता है संकुलन क्षमता निकल जाता है।
तो हमने अब संकुलन क्षमता का सूत्र लिख दिया, मान को बैठा दिया, और ये मान कटने के बाद इनका मान बैठाने के बाद हमें इतना मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो मान है ये किसका मान है, यहां लिख देते हैं, चूंकि √2 बराबर 1.414, ये √2 का मान है, और पाई का मान भी यहां लिख दें, पाई बराबर कितना 3.14, ये हो गया पाई का मान। और इस तरह से संकुलन क्षमता बहुत क्विकली हमने निकाल दिया। कोई डाउट बेटा? मक्खन ना? कोई डाउट? ओके चलो ठीक है तब